नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, वैष्णव अग्नि यानी कि अग्नि के विषय में वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, पर आप लोग कई बार मुझसे पूछते रहते हैं कि दादा ये वैष्णव अग्नि कई जगह पर शब्द जो है वो सुनने को मिलता है और इसका एक्चुअल में अर्थ क्या है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाते। तो वैष्णव अग्नि का अर्थ होता है दोस्तों सबसे शुद्ध अग्नि। हम जो भी सारे अपनी पूजा कार्य आदि कर रहे हैं, यज्ञ कार्य आदि कर रहे हैं, उसमें हम वैष्णव अग्नि प्रज्वलन करते हैं। यानी कि हम जो है शुद्ध अग्नि, अग्नि ही जो होता है वो शुद्ध होता है। यहाँ पर शुद्ध अग्नि क्यों कहा जा रहा है, यानी कि वैष्णव अग्नि क्यों कहा जा रहा है? वैष्णव अग्नि का अर्थ होता है ये जो है आप अपने देव कार्य के लिए प्रज्वलन कर रहे हैं और इसमें ही आप अपने सभी कुछ जो है, यानी कि आप मान लीजिए नैवेद्य आदि जिसे आहुति प्रदान की जाती है, तो नैवेद्य आदि ये सब कुछ जो है ये इस वैष्णव अग्नि में ही जो है वो समर्पण किए जाते हैं, यानी कि निवेदन किए जाते हैं। तो हम जैसे पूजा भी करते हैं तो हम कहते हैं ना, एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः। तो ये भी जो है दोस्तों, ये भी उस शुद्ध अग्नि में, यानी कि उस वैष्णव नाम स्वरूप अग्नि में ही जो है हम सब कुछ समर्पण कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वैष्णव अग्नि जो है वो मूल होता है। जो भी सारे हम शाग्निक कार्य कर रहे हैं, चाहे हम पूजा कार्य कर रहे हैं, चाहे हम यज्ञ कार्य कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी जो है मतलब देव कार्य के जो भी सारे कार्य हम कर रहे हैं, तो वो इस वैष्णव अग्नि के माध्यम से ही जो है हम करते हैं। क्योंकि अग्नि के बिना हमारा कोई कार्य जो है वो पूर्ण नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में जो भी सारे कार्य होते हैं वो अग्नि के माध्यम से होते हैं। जैसे हमारी पूजा में अगर आप धूप दीप प्रज्वलन नहीं करते हैं तो वो पूजा ही संपूर्ण नहीं होता है। आप जो है आरती नहीं करते तो आपकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो हमारा हर कार्य जो है वो शाग्निक कार्य है और इस शाग्निक कार्य को जो है मतलब जो अग्नि जो है इस शाग्निक कार्य को जो है संपन्न करने में हमारी सहायता करते हैं, वो वैष्णव अग्नि कहा जाता है, यानी कि जो सबसे शुद्ध अग्नि होता है। अग्नि के देखिए वैसे तो कई सारे प्रयोग है, कई सारे विषय होते हैं अग्नि के, आप में से कई लोग जानते भी हैं। और जैसे कि मतलब हम अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के अग्नि हम प्रज्वलन करते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए एक अग्नि होता है, किसी चीज़ को जलाने के लिए जो है वो एक प्रकार का अग्नि होता है, दूसरे दूसरे कई प्रकार की चीज़ों के लिए अलग अलग अग्नि का जो है हम प्रयोग करते हैं। पर जब हम देव कार्य कर रहे हैं, जब हम जो है नैवेद्य आदि निवेदन कर रहे हैं हम किसी अग्नि में, तो उसे वैष्णव अग्नि कहा जाता है। तो जैसे कि हमारी ये जो धूपाग्नि हम प्रज्वलन करते हैं, हम जो है दीप प्रज्वलन करते हैं, ये सभी कुछ जो है दोस्तों ये वैष्णव अग्नि होता है। तो पूजा के समय भी हम कहते हैं ना, एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः। तो ये भी जो है ये हम एक प्रकार से अग्नि को ही जो है, उस वैष्णव अग्नि को ही जो है साक्षी मानकर जो है हम निवेदन आदि कार्य जो है वो सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों। आप अगर हमारे वैदिक जो यज्ञ सूत्र में अगर जो अग्नि सूत्र है दोस्तों, यज्ञ विषयक जो अग्नि सूत्र है, जो विष्णु सूक्तम है, उसमें आप जाते हैं तो अग्नि सूक्तम विष्णु सूक्तम में आपको स्पष्टता जो है इस विषय को मिलेगा। वहाँ पर देखिए बहुत सुंदरता से कहा भी गया है यजुर्वेद में। मैं आपको यहाँ पर एक जो है मंत्र आप लोगों को बताता हूँ, उससे आप लोगों को समझने में शायद आसानी होगी। इसमें कहा गया है, उरु विष्णु विक्रमश्वर शत्राया नष्कृधि घृत घृत योने पीव पप्र यज्ञपति तीर स्वाहा। हे विष्णु, यानी कि अग्नि को कहा जा रहा है, वैष्णव अग्नि को, हे विष्णु तू हमारे शत्रुओं को अपने विकराल रूप का दर्शन करा और अक्षिण्णता के निमित्त हमारी वृद्धि कर। तू घृताहुति से
प्रदीप्त होने वाला है। घृत के बिना जो है अग्नि प्रज्वलन नहीं होता है। वैष्णव अग्नि जो है वो घृत के बिना नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप धूपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, आप दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, या फिर आप यज्ञ जो भी सारे कार्य कर रहे हैं, तो उसमें घृत होना जो है बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। तो घृत से ही जो है अग्नि प्रज्वलन किए जाते हैं। घृत और सामग्री आदि के माध्यम से ही जो वैष्णव अग्नि है वो प्रज्वलन होते, यानी कि घृत से अग्नि प्रज्वलन और उसमें जो भी सारे आहुति आदि हम प्रदान कर रहे हैं, यानी कि वो नैवेद्य हम जो है वो प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें जैसे कहा गया है तो घृताहुति से प्रदीप्त होने वाला है, इसलिए इस हवि रूप घृत का सेवन कर। तो घृत भी जो है वो हवि ही है, वो नैवेद्य ही है। उसके साथ साथ जैसे हम दशांग धूप आदि सामग्री आदि भी प्रदान करते हैं, तो ये सभी कुछ जो है ये हवि है, यानी कि नैवेद्य है। अपने यजमान की वृद्धि कर, ये आहुति तुझे समर्पित है। तो यहाँ पर बहुत स्पष्टता कहा गया है, बहुत सुंदरता से कहा गया है। चाहे हम उस वैष्णव अग्नि से हम धूपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, चाहे हम दीपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी और प्रकार से जो शुद्ध अग्नि यानी कि वैष्णव अग्नि हम प्रज्वलन करके अपने पूजा कार्य कर रहे हैं, तो उसका मूल उद्देश्य यही है कि भगवान को जो है जो कुछ भी हम निवेदन कर रहे हैं वो हम उस अग्नि माध्यम से समर्पित कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, हे विष्णु, तू हमारे शत्रुओं को अपने विकराल रूप का दर्शन करा और अक्षुण्णता के निमित्त हमारी वृद्धि कर। तो घृताहुति से प्रदीप्त होने वाला है, इसलिए इस हवि रूप घृत का सेवन कर, अपने यजमान की वृद्धि कर, ये आहुति तुझे समर्पित है। अर्थात वैष्णव अग्नि में ही जो है हम सब कुछ जो है वो समर्पित कर रहे हैं दोस्तों। तो जब हम एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे बोल रहे हैं, तो वो भी जो है वो हमारा इस वैष्णव अग्नि का ही जो है वो प्रतीक है दोस्तों। यज्ञ कार्य में इस वैष्णव अग्नि के माध्यम से ही जो है संपूर्ण होता है। आप जो नित्य अग्निहोत्र कार्य होते, जो हम धूपाग्नि प्रज्वलन करके जो आरती आदि जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हम अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, वो जो है दोस्तों वो ये वैष्णव अग्नि होता है। इस वैष्णव अग्नि जो है वो घी से हम प्रदीप्त करते हैं, यानी कि घी घृत आदि के माध्यम से ही जो है हम इन्हें प्रज्वलन करते हैं। ये अग्नि क्योंकि शुद्ध अग्नि है, तो जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि जब भी आप धूपाग्नि प्रज्वलन करें तो कपूर या फिर जो है घृत बाती से ही प्रज्वलन करें और उसमें थोड़ा सा घी अवश्य आप जो है वो दे दोस्तों। तो घृत से प्रज्वलन होने वाला अग्नि है वैष्णव अग्नि जो है, और उस अग्नि में ही जो है हम हवि रूप में हम जो है देवताओं के नैवेद्य रूप में सभी कुछ जो है वो हम समर्पण कर रहे हैं। चाहे हम वो एतत् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे बोल के हो, या फिर जैसे हम धूप हवन आदि कर रहे हैं, दशांग धूप आदि दे रहे हैं, षडंग धूप आदि दे रहे, आरती आदि कर रहे हैं, ये सभी प्रक्रिया जो है ये वैष्णव अग्नि के माध्यम से देवता के अर्चन और निवेदन का ही है। तो मुझे लगता है दोस्तों वैष्णव अग्नि के विषय में ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।